ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन से पूर्व यश जी से आग्रह कर रहे हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर सा गीत सुनाए। ओम शांति। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की बरसात दिन रात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। बहुत ही सुंदर भाव वाला गीत, भावों से भरा हुआ। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ये गीत जिन्होंने प्रभु को पाया, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया,
ये उन आत्माओं के मन की भावना है कि कैसे जो परमात्मा से मिल जाते हैं उनके हृदय में धरती सी धीरता आ जाती है, गगन सी ऊंचाई आ जाती, सागर सी गहराई आ जाती है, सुंदरता जिंदगी में समा जाती है, सुंदर ख्याल हर वक्त चलते रहते हैं और अनुभवों में डूबे रहते हैं जो कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर भाव। यश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चों, ऐसा पुरुषार्थ करो श्रीमत पर कि जो माता पिता परमात्मा है, हमारे रूहानी माता पिता, उनके हम दिल तख्त नशीन बन जाएं, उनके दिल को जीतने वाले बन जाएं। दिल तख्त नशीन कौन बनते हैं? वही बनते हैं जो बच्चे ओबीडियंट होते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, जो आज्ञाकारी होते हैं, वफादार होते हैं। दिल तख्त नशीन ही फिर भविष्य में राज्य तख्त नशीन भी बन जाते हैं। भविष्य का राज्य उन्हीं को मिलता है जो संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात जिन्होंने मन, बुद्धि, इंद्रियों, संस्कारों पर आत्म राज्य स्थापन कर लिया है। एक गीत भी है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा रे। ये परमात्मा का आवाहन किया है भक्ति मार्ग में। वर्तमान समय वो अपना आकाश सिंहासन परम धाम छोड़कर इस धरा पर आ चुके हैं ताकि इन पापों से भरी दुनिया को पापों के बोझ से निजात दी जा सके, आसुरी शक्तियों का विध्वंस करके दैवी शक्तियों की पुनर्स्थापना की जा सके, क्योंकि इस समय आसुरी शक्तियों का, नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला है। भगवान शिव पवित्र ग्रस्त आश्रम की स्थापना करने के लिए आए हैं, जहां नर नारी लक्ष्मी नारायण राम सीता की तरह पवित्र होते हैं तथा वो जो पुरुषार्थ करते समय संगम युग पर वो ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी भी गृहस्थी बनकर नहीं रहते। सब कुछ तेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इस भाव से जीते हैं वो, कभी अमानत में खयानत नहीं डालते। सर्वस्व प्रभु की अमानत है, जो कुछ भी मेरे पास है कहीं पे भी उनकी आसक्ति नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होती। जो कुछ है प्रभु तेरा है, ये भाव जागृत रहता है उनका। ज्यादातर आत्माओं में ये बोध जागृत नहीं रहता क्योंकि आसक्ति बहुत है, और ऐसी आत्माएं सबसे बहुत रूहानी प्यार से मिलकर रहती हैं। ऐसी दुनिया को ही स्वर्गिक दुनिया, हेवनली वर्ल्ड कहा जाता है, जिसकी भगवान स्थापना कर रहे हैं। ये हेवनली वर्ल्ड तभी आएगा जब हम विकारों से मुक्त होंगे, काम क्रोध आदि विकारों से मुक्ति पाएंगे, तभी स्वर्ग की स्थापना होगी। ज्ञान और योग की शक्ति से ही हम सर्व विकारों से मुक्त हो सकते हैं। उसी का हम अभ्यास कर रहे हैं इस समय, ताकि हम सतयुगी दुनिया में प्रवेश पा सकें। इस कलयुगी विकारी संसार में हमारी आंखें नहीं डूबनी चाहिए। हमारे अंदर कोई किसी भी वस्तु की चाह, इच्छा, कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जाने का समय है और हम तो गेस्ट हैं। जो गेस्ट होता है वो कभी रेस्ट नहीं लेता। मेंटली स्वयं को गुणों की खुशबू से भरपूर बनाना है, दैवी फूल बनना है, डिवाइन फ्लावर बनना है। जो डिवाइन फ्लावर बनते हैं, जो देवी देवता बन जाते हैं, तो लोग उनको फूलों के हार, फूल पहनाते हैं, फूल अर्पित करते हैं। नाम मान शान रूपी फूल यहाँ स्वीकार नहीं करने हैं। ज्यादातर यही आदत होती है हम सबकी कि आपने कुछ अच्छा हो गया तो सब नाम मान शान चाहते हैं। इससे मुक्त बनना ये योगी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी आत्माएं जो नाम मान शान से मुक्त हैं, सतोगुणी वृत्तियों से भरे हुए हैं, ऐसी आत्माएं ही वातावरण को पवित्र बना देती हैं। अनेक आत्माओं की मानसिक वृत्तियां चंचल होने का कारण होता है उन्हें अपने महान कर्तव्य जो भगवान ने हमें सौंपा है, विश्व परिवर्तन का कर्तव्य, कलयुग को सतयुग बनाने का कर्तव्य, हेल को हेवन बनाने का कर्तव्य, अगर हमें इसकी विस्मृति हो जाती है तो फिर आलस अलबेला बनाने लगता है।
यदि ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान योग भी चल रहा है लेकिन फिर भी वृत्तियां चंचल होती हैं, तो बाबा ने कहा इसका इलाज है एक शिव पिता के साथ सर्व संबंधों में उस वृत्ति को बांध दो। कभी किस संबंध का अनुभव करो, कभी किस संबंध का, कभी माता पिता बंधु सखा कंपेनियन, कभी उसको संतान के रूप में भी देख सकते हैं, साजन के रूप में भी देख सकते हैं। कोई भी संबंध निभाना हम निभा सकते हैं, खुदा दोस्त बना सकते हैं। तो सर्व संबंधों में उस वृत्ति को बांध देना है। इसके साथ साथ वृत्ति में वैराग्य भी होना चाहिए। डिटैचमेंट डिटैचमेंट डिटैचमेंट, कुछ भी मेरा नहीं है तो अटैचमेंट क्यों। कईयों को अपने बुद्धि की प्रखरता जो होती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इसमें राग हो जाता है। इस राग से भी मुक्त होना है। इस संसार में कहीं राग न हो, और स्वयं में भी जो आपकी विशेषताएं हैं कई बार उसमें राग होने से अहंकार आ जाता है, उससे भी मुक्त होना है। तो वो बाबा कहते हैं अगर ऐसे आप मुक्त रहोगे तो कभी भी आप अलबेले नहीं बनेंगे, लापरवाही की जो है लहर कभी नहीं आएगी। इसलिए हमें सर्व संबंधों से बाबा से जुड़ना है और वृत्ति में वैराग्य भी रखना है, इस संसार से अनासक्त होकर रहना है। आज के लिए हमें ये याद रखना है, मेरा आज खुशियों से भरा हुआ होगा, सर्व की दुआओं से भरपूर होगा, भगवान की छत्र छाया और रूहानियत में बीतेगा, प्रभु प्यार एवं वरदानों से ओतप्रोत होगा, ईश्वरीय मर्यादाओं से परिपूर्ण होगा। मेरा दिन, आज का दिन, इस भाव से आज के दिन को जीना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।